Hello students, welcome to Rising Quant. Now we will see example number 5 from NCERT. यहाँ पर हमको given है if a transversal intersect two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel. Okay, इस इक्वेशन को इस स्टेटमेंट को समझते हैं पहले. इसमें कहा गया है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, हमें ये नहीं बोला गया कि वो दो लाइंस पैरेलल है. अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज दीज टू आर द लाइंस, और एक ट्रांसवर्सल है जो उन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है. मैंने ये दोनों लाइंस पैरेलली बस ड्रॉ किए हैं. इसको देख के ये मत समझना कि ये पैरेलल हैं, ठीक है. वो हमें प्रूव करना है. दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. हाँ जी, तो हमको क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि जैसे सपोज हमारे पास ये लाइन हो गई दो. सपोज दिस इज लाइन पी क्यू, दिस इज लाइन आर एस. ठीक है, हमारे पास ट्रांसवर्सल आ गई यहाँ पर एक. ये हमने पॉइंट दे दिया ए. यहाँ ये इस पॉइंट पर कट कर रही है पी क्यू को पॉइंट बी पर. फिर नीचे आर एस को कट कर रही है पॉइंट सी पर. और यहाँ पे ये लाइन सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, और यहाँ पे हमने पॉइंट नाम दे दिया पॉइंट डी. ओके जी, यहाँ पे हमारे पास लाइंस आ गई हैं हमारी सारी, और दो लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है. इट इज़ नॉट गिवन दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल. हमें कहा गया है अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है इस तरह से कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अब जैसे ये वाला एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, चलो यहाँ पे देख लो इस साइड, ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा. सिमिलरली लाइन आर एस पर यहाँ एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा. ठीक है, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है, एंगल पी बी ए एंड एंगल आर सी बी, आर सी बी, तो इन दोनों एंगल्स का जो पेयर है इनके बाइसेक्टर्स. अब बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? जो एक एंगल को, एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं जो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में काट देते हैं. ठीक है, सपोज एक ये एंगल बाइसेक्टर है और एक ये एंगल बाइसेक्टर है हमारे पास. ये हो गया एक और एंगल बाइसेक्टर. इसका नाम दे दिया हमने बी सी डी पॉइंट ई, और यहाँ पे हमने दे दिया पॉइंट एफ. चलो, ये हमारे बन गए. अब हमको गिवन है कि एक ट्रांसवर्सल जो कि दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं, वो बाइसेक्टर्स, वो एंगल बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के. तो हमको ये प्रूफ करना है कि वो दो लाइंस भी आपस में फिर पैरेलल होंगी. हमें गिवन है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट वी हैव गिवन, आपने डायग्राम बना लिया, वी हैव गिवन इज पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू आर एस. अभी हमें ये गिवन नहीं है. हमें क्या गिवन है कि ई बी या बी ई इज पैरेलल टू सी एफ. ठीक है, ये हमें गिवन है कि जो एंगल बाइसेक्टर्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये जो दो लाइनें हैं, इसकी ई बी और इसकी सी एफ, ये दोनों आपस में पैरेलल है. और ए डी एक ट्रांसवर्सल लाइन है. ए डी इज ट्रांसवर्सल. अब हमको ये प्रूफ करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, यहाँ पे
इस क्वेश्चन में अगर इतना डायग्राम बना के गिवन टू प्रूफ भी लिखे होगे ना, तो 1 मार्क तो यहाँ तक पे मिल जाएगा। मतलब इट डजंट मीन कि बस यहीं तक करके आओगे, पूरा सॉल्व करके आना, ऐसे नहीं भाई, पूरा बता रहे हैं तो पूरा ही सॉल्व करना, लेकिन गिवन टू प्रूफ लिखना और डायग्राम बनाना, करेक्ट डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। चलो अब देखते हैं कि हमको प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव इज पी क्यू पैरेलल टू आर एस, हमको ये प्रूव करना। चलो अब देखते हैं कि कैसे हम इसको इसमें प्रोसीड करेंगे। अब हमको जब ये बोला गया है कि जो लाइन ई बी है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए बी पी का, बट वी हैव गिवन इज ई बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी पी। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए बी ई और एंगल ई बी पी दोनों बराबर है, तभी तो दो बराबर बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट किया होगा ना, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब कि हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी पी। इक्वेशन 1 दे दो इसको नाम, एंगल ए बी ई आधा है एंगल ए बी पी का, एंगल ए बी ई आधा है एंगल ए बी पी का। सिमिलरली नीचे वाली लाइन में देखते हैं हमको क्या गिवन है कि सी एफ जो है बाइसेक्टर है इसकी एंगल बी सी आर की। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एंगल बी सी एफ बाइसेक्टर होगा, एंगल बी सी एफ बराबर होगा एंगल एफ सी आर के। तो सिमिलरली ये भी आधा हो जाएगा इस पूरे एंगल के, जो ये पूरा एंगल है बी सी आर, हाफ ऑफ एंगल बी सी आर। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये भी आ गया। अब हमें पता है कि ये तो हमें गिवन ही था, ई बी जो है वो पैरेलल है सी एफ के एंड ए डी ट्रांसवर्सल है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी गिवन। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों लाइंस को हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करें तो ये तो पैरेलल ही होंगी, ये पैरेलल है, और ए डी ट्रांसवर्सल है, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दो एंगल्स हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर हो गए। एंगल ए बी ई, इसको ब्लैक पेन से मार्क कर देता हूं, एंगल ए बी ई ये एंगल और एंगल बी सी एफ, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर हो गए, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस जो ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये दो पैरेलल लाइन, इस पे ये ए बी ट्रांसवर्सल, दिस ए डी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कि बराबर होते हैं। तो हमें यहां से आ गया हमारे पास कि एंगल ए बी ई बराबर है एंगल बी सी एफ के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास इसको पूरे को इरेज कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, ब्लैक ब्लैक पोर्शन ये तो पूरा इरेज हो गया है, तो कोई नहीं। ये हमारी ए डी थी, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ठीक है, और ये एंगल ए बी ई, ये एंगल बी सी एफ। चलो जी, अब एंगल ए बी ई की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, हाफ ऑफ एंगल ए बी पी,
एंगल BCF की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, हाफ ऑफ एंगल BCR, हाफ से हाफ कैंसिल, बट वी गॉट इज ABP इज इक्वल्स टू BCR. ABP, this complete angle ABP equals to angle BCR, this BCR, this complete angle. तो ये एंगल और ये एंगल, ये मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूं. तो दिस एंगल ABP प्लस दिस एंगल BCR, ये दोनों एंगल बराबर हो गए. और AD हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ये हमारे पास बराबर हो गए, हमने प्रूव कर दिया. These two angles ABP and BCR are equal and AD is transversal, ये गिवन ही था. तो जब एक ट्रांसवर्सल गिवन हो और दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो, तो ऐसी दो लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं. हेंस PQ पैरेलल टू RS. ठीक है, ये रिवर्स एक्सियम भी कह सकते हैं इसको, जब हम बोलते हैं कि दो पैरेलल लाइंस गिवन होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल से कट किया रहता है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे. तो अगर हम बोलें कि हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हमको गिवन है कि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और दो लाइंस गिवन है, उनको कट किया जा रहा है एक ट्रांसवर्सल के द्वारा, तब हम बोला जाएगा, हम ये कहेंगे कि अगर ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो वो लाइंस भी पैरेलल होंगी. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एग्जांपल नंबर 5. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन.